अच्छा, अब जो है वो करियर के बारे में मैंने बातें की। मतलब अब एक चीज़ आ गई करियर में क्या है कि उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि उनको अब जो है ना इंटरनेट, सोशल मीडिया और दूसरी जो चीज़ जो वो है फ्रीलांसिंग, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अमेज़ॉन, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेसेस, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होने लग गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ऐसे वेब डिज़ाइनिंग कुछ भी, यानी कि उनको ये लगने लग गया कि अब इन चीज़ों में जो है वो हमें अर्निंग है मिल जाती है बिना। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं या ऐसे वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना मतलब स्कूल ड्रॉप कर दो, स्कूलिंग का कोई फ़ायदा नहीं, एफएससी ना करो, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ग्रेजुएशन करके, ये सब चीज़ें। अच्छा, वो पीछे कोई बंदा नहीं है, वो ठीक है, वो मेरा कोट है, ठीक है, डर ना जाइएगा। अच्छा, जब ये चीज़ें होती है ना कि आप जब लोगों से सुनते हो कि आप अपना डिग्री लेने के लिए, मतलब आप 2 साल स्कूल में लगाते हो, ठीक है, या फिर 4 साल आप अपने 2 साल जो है वो इंटरमीडिएट करने में लगाते हो, 4 साल डिग्री करने में लगाते हो, आपके तकरीबन 4, 2, 6 और 2 साल, 8 साल वो और 1 9 साल, मतलब 9 साल आप ये सब कर रहे हो। और वो इस चीज़ पे ज़ोर लगा रहे होते हैं कि भाई आप इन चीज़ों के अलावा जो है वो डिफरेंट जो है ना बिज़नेस कर सकते हो। आप अगर आज से 9 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट कर दो तो आपको जो है वो आप तो कहाँ से कहाँ। तो इसीलिए जो है ना वो आपको डिग्री कंप्लीट करना भी, उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या बना रहे हैं आप ये? मैं क्या बना रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मैं असल में जनरेशन गैप के बारे में बात कर रहा था। जनरेशन गैप मतलब कि हमारे जो माँ बाप थे उनकी क्या मेंटालिटी थी, माइंडसेट था, और हमारी जो जनरेशन है उसका क्या माइंडसेट है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वालिदैन थे वो सादा लोग थे। अच्छा, हमारे माँ बाप जो थे वो सादा लोग थे। बस वो चाहते थे बच्चे पढ़े लिखे और अपने पाँव में खड़े हो कारोबार करें। अच्छा। और जो आज की जो है न्यू नस्ल है उनका ये माइंड है कि लड़कियां भी फेसबुक चला रही हैं, इंटरनेट चला रही हैं, घर ऑनलाइन काम कर रही हैं। उसके बाद न्यू ज़माने के वालिदैन सादा लोग थे, हम लोग न्यू। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो हमारे माँ बाप थे वो सादा थे, उन्हें फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप कुछ नहीं आइडिया था। लेकिन आज की जो जनरेशन है आजकल जो है, आप देख सकते हैं, आप मैरिड है? नहीं, नो मैरिड। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आजकल जो है ना मोस्टली जो रिश्ते खराब हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से और इंटरनेट की वजह से बच्चे पैदा होते हैं अब ये 5 एज या अब मैं अक्सर देखता था। अच्छा, हमारे दौर में भी ऐसा था कि जो हम लोग थे, हम लोग खेलने कूदने में थोड़ा सा थे। हम क्रिकेट खेलने के लिए शोर मचाते थे कि हमें बाहर जाना है। वो एक पोस्ट भी थी फेसबुक पे कि पहले के दौर में बच्चे बाहर जाने के लिए जो है वो करते थे, कोशिश, भागते थे कि हमें बाहर जाना है, खेलना है। आजकल के माँ बाप जो है ना भगाते हैं, कहते हैं बाहर जाओ खेलने, लेकिन वो टैब और जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन उनको पैदा होते ही दे देते हैं। करते हैं। खाना खाना किसी बच्चे ने उसे टैब करा देते हैं, गेम खेलो बेटा, कार्टून देखो। एग्जैक्टली। और इस वजह से उनके माइंड्स में उनको डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी इंटरनेट और मोबाइल की वजह यही है कि फैमिली से लोग दूर हो जा रहे हैं, बच्चे वगैरह हर कोई अब मोबाइल लेके कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा। आप हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। हम अक्सर दोस्तों के दरमियान जाए ना तो सब लोग, एक पहले दौर होता था एक दूसरे से बातें की जाती थी, दोस्त जब बैठते थे। लेकिन अब के दौर में सब लोग बैठे हैं और सब लोग अपने अपने मोबाइल में बीवियों को या अपने किसी भी जानने वालों को मैसेज चैटिंग कर रहे थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया, मोहब्बतें कम हो गई हैं, लोग एक दूसरे से उस तरह से बात नहीं करते। बाकी थैंक यू सो मच, आप जो है ना टाइम दिया आपने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली मुर्तज़ा। आज का जो है हमारा, समझ लें कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि सादा लोग थे हमारे माँ बाप, हम लोग थोड़ा सा अब आगे आके हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है आगे मॉडर्न हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें जो है ना चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई, इन्वेंशन होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा डॉक्टर सलमून आरिफ के नाम से होगा, डॉक्टर सलमून आरिफ। मुझे इसमें सेव मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हमने एक बात कर ली कि मतलब ये जनरेशन गैप्स के जो है ना प्रॉब्लम्स हुए हैं, ठीक है। अब जो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? वो है आजकल के दौर, जिस पर मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई बात करना चाहता होगा, या कोई भी ऐसा इंसान जो ये कहता है कि भाई मैंने इस टॉपिक को छेड़ना है। माँ बाप तो खैर कभी भी नहीं करेंगे। ये जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है ना, माँ बाप अपने बच्चों से कुछ भी डिस्कस करना ही नहीं चाहते। वो अगर अपनी जो बच्चों की प्रॉब्लम सुनना ही नहीं चाहते, अगर माँ बाप अपने बच्चों की प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते
तो ये जनरेशन गैप का मतलब है वो गैप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उनको देखें, अब जो उस दौर के जो माँ बाप थे, उन जो पेरेंट्स थे, उनकी डिफरेंट सोच थी, उनकी मेंटालिटी डिफरेंस थी। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जब माँ बाप का हमारा दौर था तब तो अगर कोई अच्छा भी लग गया ना तो उसके घर उसको बड़ी मुश्किल, जैसे कहते हैं ना कि किसी को रोमियो जूलियट टाइप या फिर हीर रांझा टाइप जो अगर लव स्टोरी शुरू भी होती थी तो उनके दौर में क्या होता था कि सिर्फ उसको गली में देखने के लिए जो घंटों खड़े रहना पड़ता था और जो है ना उसका वेट करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से राब्ते होते थे। अब आजकल का जो जनरेशन है, आजकल की जनरेशन है, सिंपल फेसबुक आईडी का उसका नाम पता करो, फेसबुक आईडी से ढूंढो उनके सारा कुछ और उसको जो है ना सिंपल मैसेज करो और वो बंदा आपके साथ। यानी कि इतना ज़्यादा जो है आजकल जो है ना जनरेशन का प्रॉब्लम आ गया। और ये इसमें क्या हो गया, रिलेशनशिप्स जो है ना वो ख़राब भी इसी वजह से हो रहे हैं। मैं एक और डिफरेंट टॉपिक पे ले गया हूँ आपको, आज मैं वर्सटाइल हुआ पड़ा हूँ, पता नहीं क्यों कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स इंटरनेट पे भी गया और उसके बाद मैंने एक इन्वेंशंस का भी जिक्र किया, रिलेशनशिप्स को भी इसमें देखिए जनरेशन गैप्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। आप रिलेशनशिप्स की बात करते हो ना कि मतलब उसके जो साथ है, ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? अच्छा, तो ये जो मेंटालिटी है वो आजकल के जो बच्चों में जो है वो लाजमी हो गई है। ठीक है, और मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा कुछ बच्चे हैं जो हाथ हिला रहे हैं, उनसे चल के बात करते हैं कि उनकी क्या मेंटालिटी है। अच्छा कैसे हैं सर, ठीक हो? अच्छा, कितने जो है ना प्यारे प्यारे जो है ना वो पठान हो आप लोग? जी, पठान के बारे में सुना जाता है बड़े प्यारे होते हैं और वाकई मैंने देख लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें मैं ना बच्चों का फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं या उनकी क्या राय है। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो है वो क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हो आप? मुस्तकबिल में तो हम क्रिकेटमैन बनेगा। क्या बनना चाहते हो आप? क्रिकेटमैन। क्रिकेटमैन, अच्छा आप क्या बनना चाहोगे? मैं भी एक क्रिकेटमैन। क्रिकेटमैन। बाबर आजम से जो है वो काफी लगता है, किसके फैन हो वैसे? हम वैसे ज्यादा राशिद खान का फैन है। राशिद खान का, अफगानी? यस। ओके, आप? मैं भी राशिद खान। राशिद खान, उसकी बॉलिंग पसंद है, बैटिंग पसंद है? बॉलिंग जबरदस्त, आगे मतलब बॉलिंग करनी है। क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हैं। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये मैं अब देख रहा था, ठीक है, कि कुछ जो बच्चे हैं वो देखें, आप जब देखते हो ना, मैंने एक बचपन में एक चीज़ देखी थी, वो क्या देखी थी कि सुनी थी, सॉरी देखी नहीं थी, वो ये सुनी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब। लेकिन आजकल के दौर में कुछ उल्टा हो रहा है। काफ़ी लोग पढ़ लिख कर MA इंग्लिश और पता नहीं क्या कुछ करके एक 50,000 40,000, और मैं एक बात बताऊं, कई ऐसे हैं जिनको MA इंग्लिश करके भी मैंने मेज़ साफ़ करते हुए देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती, और गवर्नमेंट PN की भी जॉब जो है लेने के लिए MA इंग्लिश का जो है ना वो इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं कि नहीं कोई जॉब नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं और इतने डिप्रेशन में हैं। ठीक है, तो अब ये जो बच्चों ने कहा कि हम लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, देखें क्रिकेट में अब बाबर आजम जितना शायद महीने का जो है वो कमा रहा होगा, बताएं कि उतना ही जो पढ़ के कितने लोग हमारे में से जो है ना वो ऐसे हैं जो कि बाबर आजम जितनी एजुकेशन लेकर उतना कमा पा रहे होंगे। उसके लिए फॉर्चूनर लेना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो जितने एड्स करता है, जितने, इसी तरह कोहली को देख लें, उनकी जो एजुकेशन है उनकी कुछ भी है, वो आप देख लें खुद कि वो किस तरह से मतलब वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे, ये चीज़ें जनरेशन गैप्स में आ रही हैं, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ आ गई ना कि अब मैं आ रहा था रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतनी सी बात कहूँगा। ये जो हमारी जो जनरेशन आगे वाली है 1960 1996 से लेकर 2010 के दरमियान वाली, इनको जो है ना वो इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं? सोशल मीडिया का ज़माना इनके दौर में बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ एक्सेस में है। हर चीज़ एक्सेस में कैसे आ गई है वो आपको मैं बताता हूँ।
अब पहले के दौर में इतना अप्रोच करना इतना जो है ना वो टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन जो है अब इतना जो है ना वो मुझे ये लगता है कि अब इतना आसान हो गया है कि इनके लिए प्रॉब्लम, अब लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाना, अगर किसी को कोई पसंद करता है तो मतलब ये कहने का है कि वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि वो छोड़ के जा रही है या जा रहा है तो उसको कोई और नहीं मिल सकता। इंटरनेट भरा पड़ा है, हर किसी को कोई ना कोई पर्सन चाहिए, तो लोग ढूंढ लेते। इसीलिए जो है वो ट्रस्ट जो है ना वो किया नहीं जा रहा और लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। टेंशन, ये एक टेंशन से टेंशन बहुत बड़ी टेंशन है, कोई इंसान किसी को छोड़ के जाता है। ये इस जनरेशन के लोगों में टेंशन्स और प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसफुल लाइफ ज़्यादा है इस लिहाज से भी। अब बच्चा परेशान है, काफ़ी दिनों से बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि वो लाजमी जो है किसी परेशानी में होगा। अब ये चीज़ माँ बाप डिस्कस करेंगे तो वो बच्चा जनरेशन गैप होने की वजह से वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि अब क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो अपनी टेंशन खुद लेगा। कहीं ये तो नहीं कह देंगे मेरे फादर या मेरी मदर तो नहीं ये कह देंगी अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, ये चीज़ चल रही है, तो ये चीज़ तो फिर डिफरेंट हो जाएगी और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट। जनरेशन गैप ही इसी चीज़ का नाम है कि हमने अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबिलिटी नहीं लेकर आए, उनके साथ बात नहीं की हर प्रॉब्लम्स के बारे में, वो क्या फेस कर रहे हैं, वो जो फेस कर रहे थे वो लोग और हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो जो फेस कर रही है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि आजकल जो है ना वो इसी वजह से जो है ना वो लॉयल्टी भी बहुत कम हो गई है, लॉयल इंसान नहीं रह गए इस जनरेशन में। मैं इसलिए अक्सर कह देता हूँ कि 2000 से जो बाद में पैदा होने वाली जनरेशन है उन लोगों में लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और इसलिए ख़त्म हो गया, उनकी मेंटालिटी बहुत चेंज, हमें ये चीज़ समझना होगी। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बेशक वो बताते नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम्स, माँ बाप भी नहीं पूछ पाते क्योंकि जनरेशन गैप है, और वो इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि एक लिहाज होता है माँ बाप और उनके दरमियान। ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तो यकीन करें ये चीज़ रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी फैमिलीज़ में, और ये चीज़ें फिर बाद में जो है वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आएंगी, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ वो ये है कि अगर आप देखें कि इसी से मैं अपनी वीडियो का जो है वो इख्तिताम करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप इसी तरह की वीडियोस और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा।